हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। मैं बहुत ज्यादा बढ़िया। चलो, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी स्क्रू गेज की। इस क्लास में भी हम लोग एक और डिवाइस की बात करने वाले हैं, दैट इज वर्नियर कैलिपर। मेरे को अगर इस मार्कर का डायमीटर नापना हो तो मैं स्क्रू गेज का यूज कर सकता हूं, वैसे मैं वर्नियर कैलिपर का भी यूज कर सकता हूं। लेकिन मान लो कि ये ढक्कन है, ढक्कन, हाँ ये ढक्कन है, क्या मैं इसके अंदर का डायामीटर स्क्रू गेज से नाप सकता हूं? ना, स्क्रू गेज में तो ये फंसाना पड़ेगा। वो तो तुम बाहर का पार्ट फंसाओगे, अंदर का डायामीटर कैसे नापोगे? सर अंदर का डायामीटर लगभग बाहर के डायामीटर के बराबर ही होगा, लिख देंगे ना। गलत है ये। अरे अंदर का डायामीटर कुछ और होगा ना, इसकी कुछ थिकनेस भी है। अरे सन्नाटो, तुम्हें इसकी थिकनेस दिख रही है ना? हाँ, तो अंदर का डायामीटर कुछ ना कुछ कम होगा, किससे? बाहर के डायामीटर से। तो ऐसी चीजों को मेजर करने के लिए हम लोग एक और डिवाइस लेके आए, दैट इज वर्नियर कैलिपर। देखो, वर्नियर कैलिपर दिख रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे। इसके दांते लगे हुए हैं, दांते। दांते समझते हो? दांत ऊपर की तरफ भी निकले हुए और नीचे की तरफ भी निकले हुए हैं। अगर तुम नीचे वाले दांतों को कंपैरिजन करो तो वो तुम किसी चीज पे ऐसे फंसा सकते हो, उसकी रीडिंग नाप लोगे। जैसे कि मान लो इसके एक्सटर्नल डायमीटर की रीडिंग लेनी हो तो नीचे वाले दांत फंसा लो। अगर मेरे को किसी के इंटरनल डायमीटर की रीडिंग लेनी हो तो ऊपर वाले दांत ऐसे ऐसे लगा के खोल दो। समझ में आया? तो तुम अंदर वाले डायमीटर की रीडिंग भी नाप पाओगे। समझे सन्नाटो? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्नियर कैलिपर। मेरा नाम है गगनदीप सिंह और मैं हूं आपका मास्टर। यह है हम सबका बहुत ही खूबसूरत चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। लेट्स टॉक अबाउट वर्नियर कैलिपर। तो दोबारा दिखा देता हूं, तुम्हारी स्क्रीन पे वर्नियर कैलिपर की एक पिक्चर दिख रही होगी। ये वर्नियर कैलिपर होता है। इसमें दो स्केल होते हैं, जैसे अपने स्क्रू गेज में दो स्केल थे, है ना? एक तो अपना मेन स्केल था और एक वो सर्कुलर स्केल था। यहां पे भी दो स्केल है। एक तुम्हारा मेन स्केल वैसा ही होता है जैसे हमारा लाइनें मारने वाला 15 सेंटीमीटर वाला स्केल। कहां गया? ये रहा। छोटे वाले की तो कुर्बानी हो गई थी लास्ट क्लास में। ये बड़े वाला लेके आया हूं, है ना? तो जो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल होता है वो लगभग ऐसा ही होता है। 1 mm की रीडिंग्स रहती हैं उसमें मेन स्केल में, जनरली, है ना? जनरली 99% वर्नियर कैलिपर होता है उसमें 1 mm की रीडिंग्स रहती हैं मेन स्केल में। उसके बाद एक और स्केल होता है जो स्लाइड हो सकता है, दिख रहा है ना फोटो में? जो स्लाइड हो सकता है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल। मैं इसके एक छोटा सा डायग्राम, बहुत ही सिंपल सा, एक बड़ा ही प्यारा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये मेन स्केल है। अरे भाई साहब, बड़ा ही टेढ़ा बनाइए तो मेन स्केल। सीधा मेन स्केल बनाएंगे, लगभग बना। यहां पे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 mm हो गया, है ना? एक जो यूनिट है वो 1 mm को रिप्रेजेंट कर रही है। 99% वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल 1 mm को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज मेन स्केल। ऑलराइट, फिर एक वर्नियर स्केल दिख रहा होगा तुम्हें ऐसा कुछ, 0 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल। तो ये दो टाइप के स्केल होते हैं वर्नियर कैलिपर में। हम लोग जब भी रीडिंग लेंगे, हम लोग रीडिंग लिखेंगे सिमिलर, जैसे हम लोग स्क्रू गेज में पढ़े थे, इसकी भी रीडिंग कुछ वैसे ही नापी जाएगी। रीडिंग विल बी इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। दोनों को नापेंगे और दोनों को हम लोग ऐड करके बता देंगे, भाई साहब ये अपनी नेट रीडिंग आई। इतनी बात चमकी। स्क्रू गेज में भी ऐसे करते थे, वहां पे भी मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कर देते थे, अपनी नेट रीडिंग आ जाती थी। यहां भी ऐसा ही करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग लिख देंगे प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग लिख देंगे। समझ में आया? मेन स्केल की रीडिंग लेना बहुत आसान। कितना आसान? बहुत आसान। देखते हैं, जैसे मान लो ये एग्जांपल दिया हुआ आपने, है ना? तो मैंने किसी की डायमीटर नापनी है, मेरा वर्नियर स्केल का 0 यहां पर आया, तो ये था मेन स्केल का 5 mm, ये था मेन स्केल का 6 mm, ये था 7 mm।
तो तुम मेन स्केल के 7 mm को क्रॉस कर चुके हो। इट मींस तुम्हारे मेन स्केल की रीडिंग है 7 mm। अरे सन्नाटो, तो जो तुम्हारा वर्नियर स्केल का 0 होगा उससे पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग आई वही तुम्हारी मेन स्केल की रीडिंग होगी। स्क्रू गेज में भी तो कुछ ऐसा ही करते थे, हाँ कि ना? हाँ जी सर, याद आया थोड़ा थोड़ा। देखा था ना लेक्चर स्क्रू गेज वाला? हाँ सर देखा तो था। तो उसमें भी हम लोग मेन स्केल की रीडिंग कुछ इस तरीके से ही कैलकुलेट करते थे। यहां पे भी जहां पे तुम्हारा वर्नियर स्केल का 0 होगा उससे पहले जो भी मेन स्केल की रीडिंग आएगी वही तुम्हारी मेन स्केल की रीडिंग होगी। जैसे एग्जांपल में 7 mm इज द मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग लेना सर बहुत छोटी बात है, ये तो अपने को बचपन से आता है। मुद्दा तो यहां है वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे ली जाएगी। ये जो तुम आगे चले गए ना, कुछ ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये रीडिंग कैसे ली जाएगी। दिख रहा है ना, 0 जो है वो 7 mm के बाद आ रहा है, मतलब तुम्हारी रीडिंग 7 mm से कुछ ज्यादा है। कितनी ज्यादा है ये तुम्हें वर्नियर स्केल बताएगा। इस मुद्दे पे बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द रीडिंग ऑफ वर्नियर स्केल। समझ में आया? ओके, तो इस पे चर्चा करते हैं। ठीक, तो वर्नियर स्केल की रीडिंग की बात करते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक, बहुत बढ़िया भाई। इसकी रीडिंग लेना सिखा दो सर, वर्नियर स्केल तो डन हो जाएगा। अभी तो कर देंगे वर्नियर स्केल, बस इसकी रीडिंग लेना सिखा दो एक बार। सुनो, 99% केसेस में क्या होता है, जो यूनिट होती है किसकी, मेन स्केल की, 1 मेन स्केल डिवीजन जनरली इज ग्रेटर देन वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आया कुछ? जनरली ऐसा होता है। कई क्वेश्चनों में मान लो दिया हो, एग्जांपल ले रहा हूं कि 9 मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। मान लो ऐसा दिया हुआ है, समझ में आई बात? मान लो कि ऐसा दिया हुआ है कि 9 मेन स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। इसका मतलब क्या बना वो चर्चा करता हूं। मान लो कि ये मेन स्केल था, इसके पहले 9 यूनिट बना दो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद यहां पे 10 आ जाएगा। कुछ ऐसा ही दिखा? अरे यहां पे 0, यहां पे 5, यहां पे 9, तो ये यहां से लेके यहां तक मेन स्केल की 9 डिवीजन आ गई। अब इतने ही स्पेस में वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन आनी चाहिए। कितनी? 10। देखो कैसे आती है, लाल रंग से लगा दो डिनोट। सर लगा दो लाल रंग का यूज करो आज। तो देखना, ये अपना है वर्नियर स्केल। सर बीच में वर्नियर स्केल टूट गया क्या? तो यहां पे 0, यहां पे वर्नियर का 10 डिवीजन आनी चाहिए। 9 मेन स्केल डिविजन्स इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो 9 मेन स्केल में वर्नियर स्केल की 10 लगानी है। ठीक है, लगाते हैं। सुनना, यहां पे 5 आ गया मान लो, 1 2 3 4 6 7 8 9 बन गई। 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। समझ में आई बात? पक्का। सुनो आगे। जनरली 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। ऐसा होता है जनरली। जो अपना मेन स्केल होता है ये वही स्केल होता है जिससे हम लोग लाइनें मारते हैं। अपना वो जो नॉर्मल स्केल होता है 15 सेंटीमीटर वाला, उसमें सबसे छोटी यूनिट 1 mm की होती है। हाँ कि ना? हाँ जी सर पता है। तो ठीक, मेन स्केल की एक डिवीजन जनरली 1 mm की होती है। हमेशा नहीं बोल रहा हूं जनरली। क्वेश्चन आएंगे पता चलेगा। तो मैं लिख सकता हूं 9 mm इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी आई? 0.9 mm। समझे कुछ? सर आपने कहा था
वर्नियर स्केल डिवीजन छोटी होती है मेन स्केल डिवीजन से। एक मेन स्केल डिवीजन तो 1 mm के बराबर है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन 0.9 mm आई। हां सर, वर्नियर स्केल की डिवीजन छोटी आ रही है कि नहीं? बिल्कुल। और सुनना, हमें किसी डिवाइस का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए कि हम लोग उस डिवाइस से सबसे छोटी रीडिंग क्या नाप सकते हैं। लीस्ट काउंट याद है ना? इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट पॉसिबल विद दैट डिवाइस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ दैट डिवाइस। जैसे अपने स्केल का लीस्ट काउंट कितना होता है? बोलो 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 सन्नाटो, गलत दिया ना, कान के नीचे थप्पड़ आएगा यहीं से। एक जो अपना स्केल होता है नॉर्मली, उसकी क्या होती है लीस्ट काउंट? 1 mm। 1 mm से छोटी रीडिंग हम लोग नहीं नाप सकते, तो 1 mm इज द लीस्ट काउंट। और लास्ट क्लास के स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट कितना आया था? बताना बताना बताना। 0.01 mm। कितना आया था? 0.01 mm। 1 mm का 100वां हिस्सा। अरे वो सर्कुलर स्केल में निकाला था ना, सर्कुलर स्केल की 1 यूनिट लीस्ट काउंट बताती थी। भूल गए सन्नाटो? थप्पड़ दिख रहा है यहां से सीधा कान नीचे। अरे सर आप कूटते भी हो? हाँ कूटता हूं मैं बना देता हूं जहाज देखो, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 mm। देखना मैं क्या कर रहा हूं। सर आप तो पढ़ा रहे हो पढ़ा तो रहा हूं सन्नाटो, देखना मैं पढ़ा क्या रहा हूं। ये मैंने 1 मेन स्केल डिवीजन बनाई। अच्छा सर इतनी बड़ी जूम कर दिया मैंने, ऐसे लगा के ना, वो जूम कर दिया, माइक्रोस्कोप लगा के जूम कर दिया मैंने। अच्छा अभी मैं एक वर्नियर स्केल की डिवीजन भी बनाने वाला हूं। सर 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर, तो छोटी बनाना थोड़ी सी। ठीक है, ये लो थोड़ी छोटी बना दी, ये हो गई 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मजा आया। अब ये बताना, तुम इस डिवाइस को यूज करते हुए सबसे छोटी से छोटी रीडिंग क्या नाप सकते हो? क्या तुम ये छोटी रीडिंग बोलोगे? ना सर, इससे छोटी रीडिंग तो ये रही क्या तुम 1 वर्नियर स्केल डिवीजन से छोटा नाप सकते हो? सर इसमें तो नहीं लग रहा, दिखेगा। अरे सन्नाटो, तुम दोनों को माइनस करके ये भी तो नाप सकते हो, दोनों का डिफरेंस करके ये भी तो नाप सकते हो। अगर तुम्हें ये पता है कि ये 1 mm है ना, 1 मेन स्केल डिवीजन वाज 1 mm, और ये तुमने निकाल लिया कि 0.9 mm है, तो ये कितना बचा? 0.1 mm। 0.1 mm तो नाप लिया ना तुमने ये भी। इसमें से ये माइनस कर दो तो ये भी नाप लिया। इससे छोटा नापना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट बोला जाता है, दैट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जो अपने इस केस में आएगा 1 mm माइनस 0.9 mm इज इक्वल टू 0.1 mm। अच्छा सर, वो फॉर्मूला ये था किताब में, हमने तो रट लिया था हमने तो कह दिया लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। कैसे आया, क्यों आया अपने को क्या लेना देना। ऐसे आया सन्नाटो कि तुमने एक मेन स्केल की डिवीजन नाप ली। हाँ सर 1 mm होती है जनरली, तुमने 1 वर्नियर स्केल डिवीजन नाप ली। हाँ सर 0.9 mm आया। अरे उन दोनों का डिफरेंस भी तो नाप सकते हो, वही लीस्ट काउंट है। इससे छोटा नापना इसमें पॉसिबल नहीं है। इसलिए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 1 MSD माइनस 1 VSD, जो कि जनरली 0.1 mm आएगा। समझ में आया? पक्का? देख लो। ठीक है सर, आप ना कुछ और बता रहे थे, आप बता रहे थे कि वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेनी है, तो वो समझाओ। उसके लिए लीस्ट काउंट पढ़ना बहुत जरूरी है। ये समझ में आ गया ना लीस्ट काउंट? पक्का? छाप दो इसको अच्छे से, मिटा रहा हूं मैं, मिटा दो सर लो फिर। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे ली जाएगी सुनना, उसी की चर्चा करता हूं। मान लो मैं एक मेन स्केल बना रहा हूं, ठीक है? ये लो, ये मेन स्केल है। ये मेन स्केल की 0 रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, है ना? डिवीजन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिवीजन है ये मेन स्केल की। लिखी दो सन्नाटो, पता नहीं क्या कर देंगे। मेन स्केल लिख दिया MS। सर MS का मतलब महेंद्र सिंह, मेन स्केल आगे सुनना मान लो
कि वर्नियर स्केल कुछ ऐसा बना हुआ है, कुछ ऐसा, दिखा कि ये वर्नियर स्केल है। मान लो कि दिस इज वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग मेन स्केल से टच कर रही है? वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन, वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन मेन स्केल से टच कर रही है। हां सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन मेन स्केल की डिवीजन से टच कर रही है। हां, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। अच्छा, तो ये बताओ, तो मेन स्केल के 0 से कितना आगे चले गए? ये कितना आगे चले गए? अच्छा सर, ये तो आगे हम चले गए, इसमें से ये माइनस कर दो, आ जाएगा। सर हम आगे चले गए 1 MSD माइनस 1 VSD। अरे हाँ कि ना सन्नाटो, तुम इतने में से ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा ना, उतना ही तो आगे गए हो। हाँ सर, दिस इज इक्वल टू 1 लीस्ट काउंट। हाँ कि ना, लीस्ट काउंट इंटू 1। समझ में आई बात? तो तुम मेन स्केल की रीडिंग से 1 लीस्ट काउंट आगे चले गए। समझ में आई बात? एक और एग्जांपल लेता हूं, समझना है ना, बड़े प्यार से, फिर इसको फॉर्मूला में रख लेंगे। मान लो कि कुछ ऐसा है, मेन स्केल का 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये मेन स्केल के डिविजन्स हैं, और वर्नियर स्केल के डिविजन्स कुछ ऐसी आई। मान लो कि कुछ ऐसी आई, ठीक है सर, मान लेते हैं। मान लो कि वर्नियर स्केल की सेकंड टच कर रही है किसी को, वर्नियर स्केल की सेकंड मेन स्केल की रीडिंग को टच कर रही है, मेन स्केल के डिवीजन को टच कर रही है। तो तुम 0 से कितना आगे चले गए वो कैसे निकालोगे? सर बहुत आसान है, ऐसे करो, इसमें से ना ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। हाँ कि ना? सर ऐसे करो, दो मेन स्केल में से, दो मेन स्केल डिवीजन में से दो वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस कर दो, आ जाएगा सर, जितना आगे चले गए वो आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू 2। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर, समझ तो गए हैं। तो कुछ इसी तरीके से वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी। एग्जाम्पल लेता हूं और सुनना। मान लो कि मैं डायमीटर नाप रहा हूं किसी एक चीज का, वर्नियर कैलिपर का यूज करते हुए, और मेरी कुछ रीडिंग ऐसी आ रही है कि मान लो यहां पे वर्नियर स्केल का 10 mm था, यहां पे ऐसे करते 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 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मान लो कि ये 20 mm है और ये 15 mm है, और वर्नियर स्केल कुछ यहां पे आया, मान लो कि ऐसे आया, ऐसे। वर्नियर स्केल का 0 यहां पे शुरू हुआ, ये वर्नियर स्केल का हुआ 1, 2, 3, 4, 5, मान लो कुछ ऐसे आया 1, 2, 3, 4, 5, कि वर्नियर स्केल का 5 मेन स्केल की डिवीजन से टच कर गया, कोइंसाइड कर गया, कुछ ऐसी रीडिंग आ रही है। तो ये रीडिंग कितनी होगी ये बताते हैं, मजा आएगा देखना कि ये रीडिंग कितनी है। इसकी क्या रीडिंग दोगे? इसकी हम लोग रीडिंग देंगे, द रीडिंग विल बी रिटन एज रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। सर मेन स्केल की रीडिंग लिखना बहुत आसान है, कैसे? सर ऐसे करो, वर्नियर का 0 देख लो कहां लाई कर रहा है, वर्नियर के 0 से पहले मेन स्केल की कितनी रीडिंग आ रही है? 15। कितनी आ रही है? 15। देखो, जो 15 के बाद ही 0 आ रहा है ना, 0 से पहले मेन स्केल का कितना था? 15। तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई 15 mm। सर ये तो बहुत आसान था, आप वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालना सिखा दो। देखो, क्या तुम्हारी रीडिंग 15 से थोड़ी ज्यादा है? हाँ सर, क्योंकि जो वर्नियर स्केल का 0 है वो 15 से थोड़ा आगे है। कितना आगे वो देखते हैं। देखो, क्या तुम्हारा वर्नियर स्केल का 5 टच कर रहा है? हां सर। अगर मैं इतने में से इतना माइनस कर दूं, कितने में से कितना माइनस कर दूं? सर बताओ, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अगर मैं ये L1 में से ये L2 माइनस कर दूं
तो क्या तुम्हारे पास 0 कितना आगे चला गया 15 से, ये आ जाएगा। देखो 15 तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, 15 से आगे कितना है, वो कितनी एक्स्ट्रा रीडिंग है, ये अपने को वर्नियर स्केल की रीडिंग में लिखना पड़ेगा, उससे अपनी टोटल रीडिंग आ जाएगी। सर बात तो सही कह रहे हो। तो 0 कितना आगे चला गया, ये L1 माइनस L2 बता देगा। देखो देखो देखो, हाँ सर लग तो रहा है कि L1 माइनस L2 बता देगा कि 0 कितना आगे चला गया। अच्छा L1 कितना है, L1 लिखा हुआ है सर L1 तो ये है, ये लिखा हुआ है 5 मेन स्केल डिविजन्स। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो सर, ये 5 मेन स्केल की डिवीजन L1 को डिनोट कर रही है, और L2 सर L2 कर रहा है 5 वर्नियर स्केल डिविजन्स। ये देखो L2 इज व्हाट, -5 वर्नियर स्केल डिविजन्स। हाँ सर सही कह रहे हो। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग आ गई, इससे पता चल गया कि ये 0 15 से कितना आगे चला गया। समझ में आई सन्नाटो? यही होती है वर्नियर स्केल की रीडिंग। इसको थोड़ा सा और फॉर्मुलेट करता हूं, तो ये लिखा हुआ है 15 प्लस लीस्ट काउंट इंटू 5। अरे 1 MSD माइनस 1 VSD लीस्ट काउंट होता है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ कि ना? हाँ सर समझ में आया। तो ये रीडिंग हो गई 15 इंटू 0.1 इंटू 5 इज इक्वल टू 15.5 mm, क्योंकि अपने वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट या फिर अपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 mm था, तो 15.5 mm इज द आंसर। तो तुम्हारी जो रीडिंग आई इस वर्नियर स्केल से वो 15.5 mm आई। समझ में आई बात सन्नाटो? पक्का। तो इस तरीके से हम लोग वर्नियर कैलिपर का यूज करके रीडिंग्स निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना अब? सर रीडिंग का फॉर्मूला बता दो। बहुत सिंपल है, इसको मिटा दो, छाप लिया होगा। ओके लिखना है ना फॉर्मूला। सो रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट into number of division of vernier scale coinciding with, स्पेलिंग दे देना सन्नाटो, मेरे कुछ ऐसे ही होते हैं, coinciding with main scale division। सर ये क्या अंग्रेजी छाप दी? जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में लीस्ट काउंट इंटू 5 आया था, उसमें वर्नियर स्केल की 5th डिवीजन मेन स्केल की किसी डिवीजन को कोइंसाइड करी थी। हाँ कि ना? हाँ सर सही कह रहे हो। तो फॉर्मूला क्या बना? लीस्ट काउंट इनटू 5, और वो 5 क्या था? नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल की किसी भी डिवीजन से कोइंसाइड हो तो वो वाली डिवीजन वर्नियर स्केल की लेंगे हम लोग। समझ में आया? सो दिस इज हाउ रीडिंग इज टेकन विद वर्नियर कैलिपर। चमका? पक्का? क्वेश्चन करें? ठीक, तो तुम्हारे सामने अभी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखना। ओके सो क्वेश्चन आ चुका है, 2010 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क ऑन द मेन स्केल। अच्छा, मतलब मेन स्केल की एक डिवीजन 1 mm की है। बहुत बढ़िया। It has 20 equal divisions on the vernier scale। अच्छा, वर्नियर स्केल पे 20 इक्वल डिवीजन है जो मेन स्केल की 16 डिवीजन से कोइंसाइड करते हैं। इसका मतलब 20 वर्नियर स्केल डिवीजन्स इज इक्वल टू 16 मेन स्केल डिवीजन। हाँ सर कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। फॉर दिस वर्नियर कैलिपर व्हाट इज द लीस्ट काउंट? अरे बहुत आसान है, करो। हो गया? देख लो, लीस्ट काउंट ही तो पूछा है। लीस्ट काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD। सर 1 MSD तो दे रखा है, कितना? 1 mm। कहा तो हुआ है इसने मेन स्केल की एक डिवीजन 1 mm की है। सर अपने को बस 1 VSD बता दो, 1 VSD पता चल गया तो हो गया। तो 20 VSD इज इक्वल टू 16 MSD। व्हाट इज 16 MSD? 16 इंटू 1 mm, बिकॉज 1 MSD इज 1 mm। तो यहां से 1 VSD इज इक्वल टू 16/20 mm, यानी कि कितना आ गया? 0.8 mm
आया कि नहीं आया? आया सर। सो 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना आ गया? ये आ गया 1 mm माइनस 0.8 mm, दैट इज इक्वल टू 0.2 mm। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। हाँ यही है, हो गया। बहुत चौमू क्वेश्चन। अगला करें, मिटा दो इसको। ठीक, देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, 2003 का क्वेश्चन है। इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अच्छा, गिवन 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू a यूनिट्स, फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। बहुत आसान क्वेश्चन है, करो। हो गया। देखो सबसे पहले इसमें गिवन है कि nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल की n+1 डिवीजन ले लो या मेन स्केल की n डिवीजन ले लो, एक ही बात है। फिर इसने कहा कि मेन स्केल की एक डिवीजन a के बराबर है। किसके बराबर है? a। तो n इंटू a इज इक्वल टू n+1 VSD। सो 1 VSD इज इक्वल टू NA डिवाइड बाय n+1। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। सो 1 MSD माइनस 1 VSD इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कितना आया देख लेते हैं। 1 MSD इज A माइनस 1 VSD इज NA डिवाइड बाय n+1 इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। तुम्हें पता ही है मेरा मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरे को 1+1 इज इक्वल टू 2 आता है। इतना स्ट्रॉन्ग है मेरा मैथ्स। अच्छा सर ये बता दो कितना आया? ये आया A डिवाइड बाय n+1, दिस इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। हो गया, मजेदार। यही आंसर है इसका। समझ में आया ना? अरे बहुत चामू क्वेश्चन है, बढ़िया मजेदार टॉपिक है, बहुत सन्नाटे टॉपिक है। छाप दूं? छापो तुम, मैं तो मिटाऊंगा, मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे, बढ़िया क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन। अ स्टूडेंट measured the length of a rod and wrote it as, हाँ मैं अंग्रेजी ऐसे ही बोलता हूं, कुछ मर्जी बोलो। 3.50 सेंटीमीटर। कितना मेजर कर रही है? 3.50 सेंटीमीटर। mm में कन्वर्ट कर लेते हैं, 35.0 mm। सही करा है ना? तो इसका लीस्ट काउंट डिवाइस का क्या होगा, पहले तो वो देख लो। पूछ रहे कि विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया। इसका लीस्ट काउंट देख लो, लीस्ट काउंट से पता चल जाएगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। क्या इसके डेसिमल के एक डिजिट तक नाप पा रहे हैं? हाँ सर। तो इसका लीस्ट काउंट होएगा 0.1 mm। ये इसका लीस्ट काउंट है, डेसिमल के एक प्लेस तक जा रहे हैं। पहचानो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है 0.1 mm वाला। अरे वर्नियर कैलिपर ही तो था, लीस्ट काउंट नहीं निकाला था 0.1 mm। ये वर्नियर कैलिपर है। स्क्रू गेज का 0.01 mm होता है, वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm होता है। अच्छा ये बताओ कौन सा अच्छा डिवाइस हुआ, वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज? अगर दोनों में कंपैरिजन करना हो, स्क्रू गेज वो ज्यादा छोटे तक नाप सकता है, वो 1 mm के 100वें हिस्से तक नाप सकता है। वर्नियर कैलिपर 1 mm के 10वें हिस्से तक नाप सकता है। तो कौन सा अच्छा हुआ? स्क्रू गेज। लेकिन ये जो डिवाइस है, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे जो इस एक्सपेरिमेंट में इस कन्या ने यूज करा? सर कन्या कहां दे रखी है? स्टूडेंट दे रखा है, मैंने मान लिया कन्या थी। सर आप तो ना कुछ भी मान लेते हो। सुनो क्या था? 0.1 mm लीस्ट। सुनना तो क्लास में ध्यान दो। लीस्ट काउंट आया 0.1 mm। सो इट इज वर्नियर कैलिपर। आंसर क्या होना चाहिए? बी। वर्नियर कैलिपर का भी लीस्ट काउंट देखना पड़ेगा ऑप्शन में। देखो दे रखा है ना, 10 डिविजन्स इन द वर्नियर स्केल मैच विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। हा कि ना? 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो यहां से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगी 0.9 mm, क्योंकि उसने दे रखा है 10 मेन स्केल डिविजन्स आर 1 सेंटीमीटर।
तो 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1 mm, तो 9 मेन स्केल डिवीजन आर 9 mm, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आर 0.9 mm। सर आप तो फास्ट चले गए। अरे सन्नाटो, जो किया था वही दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो यहां से इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 MSD यानी कि 1 mm माइनस 1 VSD यानी कि 0.9 mm, तो लीस्ट काउंट आएगा 0.1 mm। जो हम चाह रहे थे वही मिलेगा, इसलिए मैंने तेज करवा दिया। अरे अभी अभी तो किया था सन्नाटे। सर आप तो ना बस कुछ भी कह देते हो गया ये? मजा आया? पक्का? देख लो, ठीक है मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन छापो। अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो। द साइड ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर। अच्छा, 10 divisions of a vernier scale coincide with 9 divisions of main scale where 1 division of main scale is 1 mm। लीस्ट काउंट निकाल लो सबसे पहले। जो हमने अभी अभी वर्नियर स्केल की बातचीत करी ना वही दे रखा है, मैं दोबारा नहीं लिखने वाला, मैं सीधा लिख रहा हूं लीस्ट काउंट। सर आप तो सर सीरियस ही हो गए। मैं सीधा लिख रहा हूं भाई साहब, लीस्ट काउंट 0.1 mm आएगा। अरे वही वर्नियर कैलिपर के बारे में कह रहा है जो हम अभी तक डिस्कस करते आ रहे थे, उसका लीस्ट काउंट 0.1 mm आता है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात, आगे बढ़ो। द मेन स्केल रीड्स 10 mm। अच्छा, मेन स्केल की रीडिंग 10 mm है, डायरेक्ट दे रखी है, बहुत सिंपल। एंड फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मेन स्केल। मास ऑफ द क्यूब इज 2.736 ग्राम। फाइंड द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओह सर, इसके लिए तो क्यूब का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्यूब के वॉल्यूम के लिए क्यूब की लेंथ चाहिए। क्यूब की लेंथ नापने के लिए वर्नियर स्केल का यूज हुआ है, वर्नियर कैलिपर का यूज हुआ है। अच्छा सर, वर्नियर कैलिपर की रीडिंग तो बतानी पड़ेगी। सो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग विच इज गिवन एज, अरे कहां गई सन्नाटे, ये 10 mm। मेन स्केल रीडिंग 10 mm दे रखी है, प्लस वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या होती है? लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन जो टच कर रही है। किसकी? वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन टच कर रही है। सो दिस इज इक्वल टू 10 mm प्लस 0.1 इनटू वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन टच कर रही है? फर्स्ट इंटू 1 इज इक्वल टू 10.1 mm। समझ में आया सन्नाटो? 10.1 mm इज द रीडिंग, इज द लेंथ ऑफ क्यूब। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1.01 सेंटीमीटर आएगा। सही तो किया ना? हाँ सही किया है, 1.01 सेंटीमीटर आया। निकालना क्या है? डेंसिटी। और बहुत आसान सर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। सर मास लिख दो 2.736। वॉल्यूम, वॉल्यूम सर लेंथ का क्यूब कर दो। कर दिया। डिवाइड कर लो इसको। डिवाइड करने के लिए मेरे पास कौन है? चिंटू। चिंटू इधर आ, इधर आ चिंटू, इधर आ गया चिंटू। करो डिवाइड। 2.736 डिवाइड बाय 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1. अरे सर कब तक करोगे? आ गया आंसर 2.6555 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये आंसर सही है? गलत। सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं ये आंसर गलत है। सर ऐसे कैसे? चिंटू ने ध्यान से 2.6555 दिया, गलत कैसे हो गया? सुनो सन्नाटो, ऊपर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, नीचे 3। इस पूरे सेक्शन में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। तो आंसर में भी कितने आने चाहिए? 3। 265। इसके बाद उड़ा दो। अरे सन्नाटो इसके बाद ये 5, ये वाले डिजिट के बाद उड़ा दो। ये वाले डिजिट के बाद उड़ा किसको रहे हैं? 5 को। अच्छा 55 को उड़ा रहे हो तो ये भी 1 से बढ़ जाएगा। 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज द राइट आंसर। समझ में आया? मजेदार क्वेश्चन था ना। वर्नियर कैलिपर भी यूज करवा लिया और सिग्निफिकेंट फिगर भी यूज करवा लिया। ऑप्शन में तुम्हें सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा 2.655। जनता करेगी टिक, बढ़ो आगे +4। बाद में पता चलेगा पेपर खोला, ओह -1। अरे सन्नाटो डी ऑप्शन ये था, तुमने सिग्निफिकेंट फिगर पर ध्यान ही नहीं दिया। सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना तो पड़ेगा। छाप दिया? मिटा दूं? ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारी स्क्रीन पे, देखो ध्यान से क्या कह रहा है नेक्स्ट। अरे सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो, जेईई एडवांस 2018 क्वेश्चन है। वाह सर मजा आएगा। अ स्टील वायर ऑफ डायमीटर 0.5 mm। अच्छा सर इसका डायमीटर तो पहले दे रखा है, नापना क्या है देखते हैं। यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11। क्या सर कौन सा मॉडुलस? यंग्स मॉडुलस, ये क्या होता है बताऊंगा सन्नाटो सुनो। कैरीज अ लोड ऑफ मास m। अच्छा एक तार लेके उसके नीचे मास लटका दिया एक, कुछ ऐसी कहानी कह रहा है। ओके द लेंथ ऑफ द वायर विद द लोड इज 1 मीटर, 1.0 मीटर। लोड के साथ वायर की लंबाई 1 मीटर थी, है ना, ऐसे तार लटका रखी थी लोड के साथ और 1 मीटर की तार थी, गिवन है। ओके अ वर्नियर स्केल विद 10 डिविजन्स is attached to the end of this wire. Next to the steel wire is a reference wire to which a main scale of least count 1 mm is attached. मेन स्केल की लीस्ट काउंट यानी मेन स्केल की डिवीजन 1 mm है, ऐसा सिस्टम में लगा रखा है। ठीक है भाई। द 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। जिस वर्नियर स्केल की हम लोग चर्चा करे जा रहे हैं कुछ वैसा ही वर्नियर स्केल दे रखा है। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाल लो, काम में आएगा। सर आप तो डायरेक्ट लिखने वाले हो, लीस्ट काउंट इसका 0.1 mm आएगा। जो हम कर रहे हैं दुनिया भरी की चीज वही तो दे रखी है, लीस्ट काउंट 0.1 mm डायरेक्ट। करना क्या है सर, इनिशियली द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ मेन स्केल। इनिशियली 0 कोइंसाइड कर रहे थे, 0 रीडिंग आ रही थी वर्नियर कैलिपर में, कितनी आ रही थी 0। अरे दोनों 0 कोइंसाइड कर रहे थे यार, सिंपल 0 रीडिंग आ रही है। ठीक है ओके। इफ द लोड ऑन द स्टील वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1.2 kg, लोड और डाल दिया 1.2 kg और डाल दिया, 1.2 kg अगर और डाल दें तो रस्सी थोड़ी सी खिंच जाएगी। कैसे? हाँ रस्सी थोड़ी सी खिंच जाएगी ना, ऐसे लोड डालो रस्सी थोड़ी सी हाँ खिंच जाएगी, हाँ कि ना सर? लगता तो है खिंचेगी। द वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल डिवीजन इज। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया, सुनना इधर, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। शुरू में 0 ऑफ मेन स्केल, लाल पेन कहां है, ये रहा, और 0 ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड कर रहे हैं, ये फिक्स है, इसको फिक्स मान लो मेन स्केल को। वर्नियर स्केल ऐसे नीचे हो सकता है तार के साथ, ये तार के साथ लगा हुआ है, ऐसे नीचे हो सकता है ये। जब हमने इसके ऊपर लोड बढ़ाया तो तार थोड़ी सी खींची, और जब तार खिंच गई तो इसका 0 कुछ यहां आ गया। समझ में आया? तार कितना खिंच गई? तार कुछ इतना खिंच गई, इसको मैं डेल्टा x मान लेता हूं कि इतना तार खिंच गई नीचे। समझ में आया सन्नाटो? जो 0 था वर्नियर स्केल का वो अब टच नहीं कर रहा, अब वो नीचे आ चुका है। ये जो पूरा क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम सॉलिड्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम का एक चैप्टर आएगा, उसमें ये बातचीत होती है कि हम लोग कोई वेट डाल दें किसी स्ट्रिंग के ऊपर तो वो खिंच जाती है। वो कितना खिंच जाती है, उसमें कुछ मॉडुलस आते हैं, यंग्स मॉडुलस वगैरह आएगा, सॉलिड्स के केस में चर्चा करेंगे, बल्क मॉडुलस आता है एक, वो सब चर्चा करेंगे जब हम लोग सॉलिड्स पढ़ेंगे, वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको यूज करते हुए हम लोग सिर्फ वर्नियर कैलिपर का यूज सीखेंगे यहां पे। ऑलराइट, ठीक है, सुनना इधर। जो 11वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, 12वीं वालों को तो पता ही होगा कि हाँ सॉलिड्स में पढ़ा था सर पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा सर, वो भी एक बार पढ़ा दो। सन्नाटे, हाँ वो भी आएगा लेकिन वक्त लगेगा, हाँ लेक्चर बनते जाएंगे, वो भी आएगा बीच में, सॉलिड भी पढ़ेंगे। सर अभी पढ़ा दो, सन्नाटे कहां का नीचे मरवा दो। सुनो इधर, तुम्हारा जो रीडिंग आएगा वो वर्नियर स्केल में आ रहा है। अच्छा ये तो देख ले पूछ क्या रहा था, मैं तो भूल गया कि पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन क्या था, क्या कह रहा था भाई क्वेश्चन कह रहा था द वर्नियर स्केल डिवीजन विच कोइंसाइड विद द मेन स्केल डिवीजन। ओके, तो वर्नियर स्केल की डिवीजन होंगी ऐसे, तो वर्नियर स्केल की डिवीजन कोई ना कोई डिवीजन तो मेन स्केल की डिवीजन से कोइंसाइड कर रही होगी। कैसे?
कुछ ऐसे मान लो कि ये वाली रीडिंग ऐसे मैच कर रही है, ये कौन सी डिवीजन है वो बतानी है अपने को, कौन से नंबर वाली डिवीजन मैच कर रही है ये बताना है। सर दिख रहा है 1 2 3 4 नंबर वाली कर रही है। अरे सन्नाटे हो तो मैंने डायग्राम में बनाया है, कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कितनी करेगी। तो 12वीं वाले बच्चों को पता होगा कि हम लोग f इज इक्वल टू के एक्स लिखते हैं और एक स्ट्रिंग के लिए k लिखा जाता है यंग्स मॉडुलस a बाय l इंटू एक्स, वेयर x इज द एक्सटेंशन, f इज फोर्स, f इज mg जो हमने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई इज इक्वल टू वाई ए बाय एल इंटू एक्स। हाँ कि ना, अपने को एक्सटेंशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सटेंशन। मास दे रखा है 1.2, ग्रेविटी भी दे रखी है 10 इज इक्वल टू वाई दे रखा है 2 इंटू 10⁻11। एरिया नहीं दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है। एरिया आ जाएगा पाई, डायमीटर इज 0.5 डिवाइड बाय 2 कर दो इंटू 10⁻³ करके मीटर में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर कर दो, ये रेडियस बन गया मीटर्स में। हाँ सर, डिवाइड बाय लेंथ इज 1 मीटर दे रखी थी ना, जो उसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो 1 मीटर थी। एक्सटेंशन हुआ कुछ नेग्लिजिबल सा, तो इंटू एक्स, या डेल्टा एक्स ले लो, यहां से एक्स की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है देखते हैं। अच्छा, पाई की वैल्यू को इसने बोला कि 3.2 लेना है, अगर तुमने 3.14 ले लिया ना, कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। जो गिवन है अपने को वही लेना है। चिंटू इधर आ चिंटू इधर आ, कैलकुलेट कर इसको। अच्छा सर अभी कर देते हैं। 12 डिवाइड बाय 2 10⁻11 डिवाइड बाय 3.2 इंटू 4 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10⁻6। दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर इज इक्वल टू 0.3 mm। कितनी आ रही है? 0.3 mm। इसका मतलब तुम 0.3 mm नीचे आ गए। कितना नीचे आ गए? 0.3 mm। तुम्हारी रीडिंग आई 0.3 mm। मेन स्केल की रीडिंग तुम्हारी 0 आएगी। मेन स्केल की रीडिंग तुम्हारी 0 आएगी। तुम्हारा 0 इतना नीचे नहीं गया होगा, कुछ इतना ही नीचे गया होगा, क्योंकि अगर तुम एक मेन स्केल की रीडिंग नीचे चले जाते तो 1 mm नीचे जाते। मेन स्केल की एक डिवीजन 1 mm की है, क्या तुम 1 mm से कम नीचे गए हो? हाँ सर, तो तुम कुछ इतना नीचे गए होगे, यहां पे 0 आया होगा तुम्हारा। तुम 1 मेन स्केल डिवीजन से भी कम नीचे गए हो, तो ये रीडिंग नापनी है ये। हाँ कि ना? तो इसके लिए मेन स्केल की कौन सी रीडिंग आएगी? 0। मेन स्केल का तो कुछ नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, प्लस लीस्ट काउंट इंटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो टच कर रही होगी। हाँ कि ना? हाँ सर। 0.3 mm इज इक्वल टू 0। सर लीस्ट काउंट तो ऑलरेडी निकाल रखा है, इंटू n इज इक्वल टू 3। तो थर्ड डिवीजन, तो तुम्हारी थर्ड डिवीजन टच कर रही होगी। कुछ ऐसे होगा ये, यहां पे फर्स्ट, यहां पे सेकंड, यहां पे थर्ड। तो तुम्हारी वर्नियर स्केल की थर्ड डिवीजन कहीं ना कहीं टच कर रही होगी। समझ में आया? कुछ इस टाइप का होगा। n की वैल्यू 3 आ गई, यही सही आंसर था। समझ में आया? पक्का? मिटा दूं? एक क्वेश्चन और करते हैं, मजा आएगा। सर मजेदार क्वेश्चन करवा रहे हो। देखो तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। सर स्क्रीन पे क्वेश्चन दागे पे दागे जा रहे हो, ठीक है। ये भी एडवांस का क्वेश्चन है। कब का है? 2013 का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर। सर जीरो एरर क्या होता है? अभी बताऊंगा, सुनना, बड़ी छोटी चीज है। जीरो एरर अपने उसमें होता है ना, स्क्रू गेज में। हाँ, इसमें भी होता है, छोटी चीज है, बता दूंगा। अच्छा, इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.1 एंड 5.15 सेंटीमीटर। हाँ, इसका मतलब तुम्हारा मेन स्केल की रीडिंग जो आ गई वो 5.1 सेंटीमीटर आ गई। हाँ कि ना? हाँ सर, क्योंकि तुम्हारा जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो मेन स्केल के 5.10 और 5.15 के बीच में लाई कर रहा है। और मैंने कहा था मेन स्केल की रीडिंग कौन सी होती है? जो तुम्हारे वर्नियर स्केल के जीरो से इधर हो,
और वो कितनी है 5.10 सेंटीमीटर। अच्छा लो 0 भी लिख देता हूं, मजा आ गया सर इसमें। तो 5.10 सेंटीमीटर इज योर मेन स्केल रीडिंग। उसके आगे क्या कह रहा है, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। अच्छा, द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज। क्या अपने को मेन स्केल की रीडिंग आ गई? हाँ सर। वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड आउट करनी है? हाँ सर। वर्नियर स्केल की रीडिंग के लिए क्या अपने को लीस्ट काउंट करना पड़ेगा? हाँ सर। लीस्ट काउंट निकालते हैं। क्या कह रहा है, वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन, और दैट इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। इसमें गिवन है कि 50 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितना आया? चिंटू जी कैलकुलेट करके बताओ कि ये आया 0.049 सेंटीमीटर। वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.049 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? पक्का। लीस्ट काउंट के लिए अपने को मेन स्केल की डिवीजन -1 वर्नियर स्केल की डिवीजन करना पड़ता है। वर्नियर स्केल की डिवीजन तो अपने को निकाल ली, ये मेन स्केल की डिवीजन कहां से निकालो? मेन स्केल की डिवीजन तो अपने को दे ही रखी कितनी है। उसके लिए तुम्हें एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन? कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। ये बीच का गैप है ना 5.10 और 5.15 के, यही तो एक मेन स्केल की डिवीजन है। इसने इनडायरेक्टली मेन स्केल की डिवीजन दे दी तुम्हें। तो वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 5.15 माइनस 5.10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। दिस इज वन मेन स्केल डिवीजन। चमका सन्नाटो, इनडायरेक्टली मेन स्केल की डिवीजन दी थी। ओके, सो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। कैलकुलेशन तुम्हें पता ही है मेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये आ गया, लीस्ट काउंट इज 0.001 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? क्या बताना है अपने को? डायमीटर। अपन को रीडिंग बतानी है बेसिकली। रीडिंग में मेन स्केल की रीडिंग, सो रीडिंग या डायमीटर इज इक्वल टू मेन स्केल की रीडिंग 5.10 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट 0.001 इंटू, अरे 5.10 सेंटीमीटर थे ना, हाँ, इंटू करना है, इंटू करना है अपने को नंबर ऑफ डिविजन्स जो कोइंसाइड कर रही है 24। सो ये बन जाएगा 5.10 प्लस 0.024 इज इक्वल टू 5.124 सेंटीमीटर। हाँ, आंसर तो यही है, 5.124 सेंटीमीटर। समझ में आया सन्नाटो? पक्का? देख लो, हो गया आंसर, खत्म कहानी। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं, ये मिटा दो ना। ओके, एक बार जेई 2016 में एडवांस में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया। क्या कह रहा है कि ये मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। कहा गया कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 11 मेन स्केल डिविजन्स। यहां से तुम्हें दिख रहा होगा कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1.1 मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ी है, दिख रहा है क्या? हाँ कि ना? अच्छा, वर्नियर स्केल की रीडिंग बड़ी है, उसकी डिवीजन ज्यादा है मेन स्केल के डिवीजन से, तो कुछ अलग सा क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। इसने कहा कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm, ये ऐसा गिवन है, तुम इसकी रीडिंग बताओ। जो भी यहां पे दिया हुआ है इसकी रीडिंग बताओ। ये कुछ गिवन डायग्राम था, रीडिंग पूछ रहा था। वर्नियर स्केल की 7th रीडिंग या 7th डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी मेन स्केल की किसी एक डिवीजन से, तो ये गिवन था, अपने को रीडिंग पूछी है। रीडिंग इज इक्वल टू व्हाट? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? ये सेंटीमीटर में था, 2 सेंटीमीटर, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8। 2.8 के बाद
वर्नियर स्केल आ रहा है। सो मेन स्केल की रीडिंग इज 2 मेन स्केल रीडिंग इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर या 2.80 लगा लो, जो तुम्हारी 2.80 सेंटीमीटर। इसके आगे बताना है अपने, कितना आगे बताना है कि भाई 2.8 से तुम कितना आगे निकल गए, ये बताओ थोड़ा सा। और ये तुम्हारा आएगा वर्नियर स्केल की रीडिंग में, हाँ कि ना। वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालते हैं? लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन जो टच कर गई, निकाल के देखते हैं। यहां से तुम्हारा 1 VSD इज इक्वल टू 1.1 MSD, MSD इज 1 mm इज इक्वल टू 1.1 mm। लीस्ट काउंट का सर अपने को पता है, दैट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD होता है सर। 1 MSD तो 1 mm दे रखा है सर, हमने VSD निकाला है 1.1 mm सर, ये आ गया माइनस 0.1 mm सर। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी वो आएगी लीस्ट काउंट जो कि है माइनस 0.1 mm इंटू नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो कि 7 है, ये माइनस 0.7 mm आ जाएगा, यानी कि माइनस 0.07 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो रीडिंग आनी चाहिए वो आनी चाहिए दैट इज इक्वल 2.80 माइनस 0.07 इज इक्वल टू 2.73 सेंटीमीटर। सर ये आनी चाहिए। क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर सही है? सन्नाटो, तुम्हारी रीडिंग 2.80 से ज्यादा आनी चाहिए थी, तुमने कम निकाल दी। ये गलत, ये गलत। कई सन्नाटे ऐसे करके आए थे, उन्हें पता ही नहीं ना ये क्या दिया हुआ है, उन्होंने बस ये फार्मूला लगा दिया। सिर्फ अपने को फार्मूला आता है, लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ डिवीजन जो टच कर रही हो, वो थी 7th डिवीजन, मैंने कर दिया mm में निकाल दिया, फिर सेंटीमीटर में निकाल दिया, ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर में से घटा दिया, आंसर आ गया, कहानी खत्म हो गई। पर ये गलत है। ये इसलिए गलत है, कहां गया डस्टर, ये इसलिए गलत है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तुम तब लगाते हो, ये वाला फॉर्मूला तुम तब लगाते हो जो तुम्हारी वर्नियर स्केल डिवीजन छोटी होती थी, लेकिन यहां पे तुम्हारी वर्नियर स्केल डिवीजन बड़ी है। इसको कैसे करेंगे? दिमाग से, है ना सबके पास? पक्का? शक क्यों हो रहा है मेरे को कहीं पे? सर है तो सही, लेकिन पिंजरे में बंद कर रखा है, यूज नहीं कर रहे। देखो यहां पे ये कहानी लिखनी गलत। कैसे करेंगे? देखो दिमाग यूज करेंगे हम लोग। क्या मेरे को ये नापना है छोटा सा? हाँ सर। सुनो, अगर मैं ये नाप लूं, ये अगर मैं ये नाप लूं, तो क्या तुम 1 मेन स्केल डिवीजन में से ये माइनस करके ये निकाल लोगे? सर ये क्या था? सुनाटा सुनना है ना, ध्यान से दिमाग लगा सुनना कि अगर मैं तुम्हें ये नाप के दे दूं, इतना नाप के दे दूं, तो एक मेन स्केल की डिवीजन में से ये नापा हुआ माइनस कर दो तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा जो तुम्हें चाहिए। हाँ कि ना? हाँ सर। तो सर ये निकाल के बता दो। देखो ये निकालना तो बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना जो मैं डायग्राम बना रहा हूं। सर लाल काले पेन यूज कर रहे हो आप। दिस इज L1, ओके। एंड दिस इज L2। L1 माइनस L2 इज दिस। ये जो दो डंडी है ना लाल वाली, इनके बीच L1 माइनस L2 है। देख लो तुम, देख लो देख लो देख लो, दिखा? पक्का? अच्छा L1 कितना है? L1 इज 7 VSD। L1 इज इक्वल टू 7 VSD। ये L1 है, दिख रहा है क्या? 0 से 7 वर्नियर स्केल, 7 VSD इज L1। और L2 कितना है? L2 1 2 3 4 5 6 7, वो है 7 MSD। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो आप। तो L1 माइनस L2 कितना आया? 7 इंटू 1.1 mm माइनस 7 इंटू 1 mm 0.7 mm। सर बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो अपने पास आया दो लाल डंडियों के बीच, ये 0.7 mm आया। पर अपने को चाहिए था ये चाहिए था
ये कितना है, ये इसको नाम दे देते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। ये वर्नियर स्केल की रीडिंग ही तो हुई कि तुम 2.8 से कितना आगे चले गए, वही तो वर्नियर स्केल की रीडिंग है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी आई, वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल की एक यूनिट में से ये लाल डंडियों के बीच की दूरी माइनस कर दो, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 0.7 mm। हाँ कि ना? अरे ये लाल डंडियों के बीच की दूरी तो हमने निकाल ली, तो एक मेन स्केल की रीडिंग में से ये दूरी माइनस कर दो, तुम्हारे पास ये बची लेफ्ट वाली आ जाएगी, यही तो अपने को चाहिए थी। सो दैट इज इक्वल टू 1 mm माइनस 0.7 mm इज इक्वल टू 0.3 mm, दैट इज इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। सही लिखा? मेरे को सेंटीमीटर में आंसर चाहिए था। तो 2.8 ये था 2.5, 2.8, 2.8 is main scale reading. So actual reading is equal to main scale reading, that is 2.80 centimeter, plus vernier scale reading, that is equal to 0.03 centimeter. So actual answer is 2.83 centimeter. ये सही आंसर था। समझ में आया? तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है कि वर्नियर स्केल की एक डिवीजन बड़ी दे दे। किससे? मेन स्केल के डिवीजन से। तो कैसे करेंगे? दिमाग से। कैसे करेंगे? दिमाग से। दिमाग लगाओ, जुगाड़ लगाओ कि ये जो मेरे को निकालने ना एक्स्ट्रा, ये कैसे निकालूं, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इसमें से ये माइनस कर दो, उसमें से वो माइनस कर दो, ऐसे करके जुगाड़ लगा के निकाल देंगे। समझ में आया? छाप दिया? पक्का। और कहानी सुनो। ओके, बात करते हैं जीरो एरर की। हमने स्क्रू गेज में भी जीरो एरर की चर्चा करी थी और सिमिलरली हम लोग वर्नियर कैलिपर में भी जीरो एरर की चर्चा करेंगे। जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कब कैलकुलेट करते हैं? कहते हैं कि अगर मैं बिल्कुल बंद कर दूं, क्या बंद कर दूं? वर्नियर कैलिपर बिल्कुल ऐसे चिपका दी, उसके दांते, उसके टीथ चिपका दिए, तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए? 0। किसमें? मेन स्केल में भी और वर्नियर स्केल में भी। ऐसा आना चाहिए कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 ऐसे टच कर रहे हो कि भाई ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे, है ना, कुछ कुछ ऐसे टच कर, बिल्कुल बिल्कुल, ये 0 होना चाहिए। क्या हर बार ऐसा होगा? क्या पता, क्या पता हो भी और ना भी। सुनो, मान लो कि तुम्हारा वर्नियर स्केल का 0 कुछ राइट में आ रहा है, मेन स्केल से कुछ राइट में आ रहा है। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ रीडिंग तो शो कर रहा है, हाँ कि ना? हो सकता है 0.01 mm, कुछ भी 0.01 mm ले लो, 0.06 mm ले लो, कुछ ना कुछ तो रीडिंग शो कर रहा है ना। लेकिन करनी चाहिए ना, करनी चाहिए ना। तो इसमें कुछ ना कुछ एरर है, दैट इज जीरो एरर। कुछ ना कुछ एरर है इसमें। तो इससे जो भी तुम मेजरमेंट लोगे, क्या तुम वो मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट बता दोगे? ना, जीरो एरर का योगदान उसमें डालना पड़ेगा। समझ में आया? पक्का? ओके। तो जो 0 अगर राइट में आ जाए, वर्नियर स्केल की 0 लिख देता हूं, इफ वर्नियर स्केल 0 इज राइट टू मेन स्केल 0 initially, then it is called positive zero error। तो इसको पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे। जैसे हमने स्क्रू गेज में किया था कि अगर 0 नीचे आ जाए या 0 ऊपर आ जाए तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर बोलते थे ना। सिमिलरली अगर 0 राइट में आ गया तो तुम कुछ ना कुछ रीडिंग ऑलरेडी ले चुके हो, पर ये रीडिंग आनी नहीं चाहिए थी, तो ये रीडिंग माइनस करनी पड़ेगी फाइनल रीडिंग में से, इसलिए बोलेंगे इसको पॉजिटिव जीरो एरर। और वहीं पे अगर कहानी कुछ ऐसी आ गई कि मेन स्केल के 0 से लेफ्ट में वर्नियर स्केल की 0 आ गई, तो ये होगी नेगेटिव जीरो एरर। इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। इफ वर्नियर स्केल 0 is left to main scale 0, then it is negative
0 एरर। समझ में आया? अगर तुम्हारा वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट में आ जाए, किसके? मेन स्केल की 0 से, देन इट इज -0 एरर। सुनाटो, बात समझ में आ रही है? पक्का? ओके। तो फाइनल रीडिंग क्या लिखी जाएगी? बहुत सिंपल है। फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, जो कि हम लोग निकालना सीख गए हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग, जो कि आ गया अपने को निकालना, -0 एरर। -0 एरर। समझ में आया? अब 0 एरर कैसे निकालें? बहुत आसान है, सुनना मेरी बात। मान लो कि कहा गया कि फोर्थ ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल डिवीजन, फोर्थ ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद मेन स्केल रीडिंग, देन 0 एरर is equal to least count into number of division of vernier scale coinciding। जैसे यहां पे फोर्थ थी तो 0.1 mm इंटू 4 इज इक्वल टू 0.4 mm, लेकिन ये नेगेटिव था तो एक नेगेटिव लगा दो साथ में। ठीक है, नेगेटिव लगा दो साथ में, वो तो समझ के कि 0 एरर नेगेटिव था तो नेगेटिव लगा दिया। जैसे हम वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं, सिमिलरली हम लोग 0 एरर की रीडिंग लेंगे। 0 एरर वैसे लीस्ट काउंट इनटू नंबर ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद एनी मेन स्केल डिवीजन। तो जैसे यहां पे फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही थी तो हमने 0.1 mm इंटू 4 दैट इज 0.4 mm, लेकिन ये अपने को पता है कि ये नेगेटिव 0 एरर थी इसलिए माइनस लगा दिया। सिमिलरली प्लस में भी ऐसे करेंगे कि जो रीडिंग कोइंसाइड करेगी उसके हिसाब से हम लोग 0 एरर की चर्चा कर लेंगे। समझ में आया? 0 एरर के ऊपर वर्नियर कैलिपर में बहुत ही नेग्लिजिबल से क्वेश्चन आया, फिर भी तुम अपनी जो भी बुक कर रहे हो उससे तुम लोग वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चन कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी मजेदार टॉपिक है वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके ऊपर एडवांस में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने डिस्कस करे आज की क्लास में और लास्ट की क्लास में। समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। चलो फिर पढ़ाई करो, एंजॉय करो और आईआईटी का पेपर दो। आई होप कि तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। टाटा।